अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। सनम जावेद के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सनम जावेद को एक नए मुकदमा में गिरफ़्तार किया गया है, वो क्या इल्ज़ाम है? 367 है FIR 9 मई की। वो पहले उसने जिन बन के उसका घर का जो दफ्तर है उसको जलाया था उनके बकौल, जबकि उसको बेचारी वो कहती है मुझे पता ही नहीं है, मैं उन गधों के दफ्तर में जाके अपनी तौहीन करना नहीं चाहती, तो मैं कभी उनके गधों के दफ्तर में नहीं गई। अब उन्होंने कहा है कि जी वो दफ्तर तो बाद में जला था, वो जो उनका कोई जनरेटर है उसके लिए वो तीली माचिस लेके और उसमें पानी की बोतल में तेल लेके आई थी, वो भी इसी ने जलाया। तो वो जलाने का इल्ज़ाम है जी कि वहाँ से पार्क से जब गधों की गधा बिरयानी खाएंगे और अकल घास खाने गई होगी तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे। आपने ये कहा कि सनम जावेद जो है, सनम जावेद क्या पूरी यूथ जो है वो एक 5th जनरेशन वार के ऊपर जो है वो उसके पीछे लगी, और ये कहा गया कि बाकी सारे करप्ट हैं। और कहा नहीं गया, क्या चीफ जस्टिस ने ये नहीं डिक्लेयर किया कि सादक और अमीन है इमरान खान? किया ना। और उस वक्त सारे वो जो उस वक्त के जो ISPR को डील कर रहे थे गफूर साहब, वो ये कह रहे थे कि जी नया दौर आने वाला है, पाकिस्तान तब्दील होने वाला है। कहा था, मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा था। तो ये लोगों की सोच किसकी वजह से बनी इस तरह की? लोगों की सोच इमरान खान के रवैये से बनी। उसने साबित किया कि वो चोर नहीं है। अब तक वो उसको 150 या 160 दिनों से अंदर रख के उसके ऊपर केस क्या बना रहे हैं कि जी इसने निकाह इस तरह कर लिया था, इसने निकाह वैसे कर लिया था। उसने तो चलो जैसे भी किया था, जिन्होंने बगैर निकाह के रखी रही उनसे क्यों नहीं पूछते? वो शहबाज शरीफ तो निकाह करते थे और उनकी तो शादियों के स्कैंडल आते थे, तो आते रहे ना। वो कौन सा अक्लमंद आदमी है यार, क्या गधों के नाम लेके मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो? अच्छा ये बताएं कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए हैं? उन्होंने कहा है कि जी उसके जो घर वाले हैं वो 22 तारीख को उससे जेल में नहीं मिले, पेपर 22 तारीख को जमा हुए हैं, इसलिए उसके साइन जाली हैं। तो फिर अब क्या करेंगे? हमारे पास सबूत है कि हम 21 को मिले और 21 को हमने पेपर साइन करवाए हैं उससे। तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है? कैसे आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं उसके अगेंस्ट? ये देखें कि सनम जावेद का ये बयानिया है कि वो मरियम नवाज़ जहाँ से खड़ी होंगी वहाँ से वो इलेक्शन उधर ही खड़ी है, उसके सारे पेपर वहीं दाखिल हुए हैं। तो फिर कैसे आप वो जो एक बयानिया लिया हुआ है कि वो मरियम के नवाज़ के ख़िलाफ़ खड़ी होंगी और जीतेंगी, तो इस तरह की जो हर्डल्स हैं उसको कैसे अबूर करेंगे? बहुत माइनर बात है। जाहिर है वो अपनी जो सूबाई गवर्नमेंट है निगरान और सेंट्रल गवर्नमेंट जो निगरान है वो इम्पार्शल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इस पर अपना एक्शन लेना चाहिए कि वो उनके जो हैं स्पोकमैन क्यों बने हुए हैं या उनके सहूलतकार क्यों बने हुए हैं। अगर इस तरह का इलेक्शन कराएंगे तो उसके इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी। तो फिर इलेक्शन की अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर क्या PTI क्या करेगी? क्या अगर PTI इन सर्कमस्टांसेस में अपने पेपर जमा कराने में कामयाब हो गए हैं और उनके फ़र्ज़ करें सनम के पेपर नहीं भी एक्सेप्ट होते तो उनके 8 बंदों के और पेपर हैं, सारे पाकिस्तान को तो नाइल नहीं कर देंगे ना। तो अगर सनम के नहीं एक्सेप्ट होते तो फिर सनम जो है वो किस्मत का लिखा तस्लीम करके क्यों करेगी? हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, कानून की आखिरी लिमिट तक जाएंगे। बैठे हैं ना हम बाहर उसके लिए, जो भी है रेमेडी लीगल। मुझे उम्मीद है कि जब ये जो इतने बेवकूफ़ों वाले जो एलिगेशन उस पर या एतराज़ात लगाए गए हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है। मतलब जब इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में ये प्रोविजन मौजूद है कि वो अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट या नया अकाउंट खोल सकती है, उसने अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट यूज़ किया। और नया अकाउंट इसलिए नहीं खोल सकती कि वो जेल में है। अगर किसी को तकलीफ़ है तो मुझे एक दिन के लिए उसको पेरोल पे दे दे, मैं उसका नया अकाउंट खुलवा के वो नंबर इंटर करवा देता हूँ, उसमें क्या मसला है? तो अब आप पूरी उम्मीद हैं अदालत से कि जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं वो सनम जावेद के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है। जाहिर है जज साहिबान जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बनाया गया है कि अगर आपके साथ कोई अनजस्टिस होता है तो आप वहाँ पे आके अपनी रीड्रेस करवा सकें अपने आप को। थैंक यू सर।